तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू और जियांग किंगे की बात होती है और लीलू इसे बोलता है कि जो एंगेजमेंट का वो लेटर है वो आप कैंसिल कर दो। लेकिन फिलहाल वो बोलती अभी नहीं, जिस दिन तुम उससे स्ट्रॉन्गर हो जाओगे उस दिन बेशक ये करेंगे। अब आगे तो फाइनली जो टिकट मैच का दिन था वो आ जाता है और आज के दिन जिया सिटी जो पूरा था ना, वहाँ पर एक अलग ही हलचल था और जो भी हाई प्रोफाइल लोग थे ये मैचेस देखने हुए आए हुए थे। और जब लीलू, बाई मैंग मैंग, जिनफू वगैरह वो अपने जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मैचेस थे, तब तक आधे से ज़्यादा भीड़ आ चुकी थी। और लीलू जब एंट्री कर रहा था तो वहाँ पर इसे लू किंगेर भी दिखाई देती है, बाजू में इसकी मम्मी भी थी। योंगजी के राइट में जो किंग हुए थे जो कि हाउस जियान के हाउस लॉर्ड थे और इनके पीछे में जुक जुआन था, मतलब इनका बेटा। ड्यूजे सिबलिंग्स भी यहाँ पर आए हुए थे जिनके पिताजी का नाम ड्यूजे यान था। सी क्योइंग को भी देखा जा सकता था जो कि अपने भाई और अपने पिताजी के साथ थी। मतलब जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल फैमिलीज, 5 ग्रेट हाउसेस, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और लीलू ने ग्रीट भी करता जैसे जुक किंग हुआ को, और वो भी एक स्माइल देते कि यार ये बंदा सच में ली टाग्सवान और टान टाइलान का ही बेटा है। मतलब ये क्या जल्दी राइज कर रहा है, 6-8 महीने में इस लेवल पे पहुंच चुका है। ड्यूजोयान को थोड़ा अंदर से चिढ़ भी थी कि यार हाउस लोलन फिर से ऊपर उठ रहा है। और इसके चेहरे को देखकर जो लॉर्ड सी किंग थे, यानी सी टियानमिंग के पिताजी, वो बोलते कि सुकिंग वो तुम फालतू चीजें तो नहीं सोच रहे हो ना, लीलू भी बच्चा है और अगर तुम्हें कुछ खुरापात चल भी रहा है तो याद रखना इसका पिताजी कौन है, ली टाइक्सवान, जिन्होंने बहुत समय पहले तुम्हारी पिटाई भी की थी। और ये हंसने लगते हैं। लीलू यहाँ से निकल लेता है कि भाई यहाँ पर तो सही नहीं है। और यू होंगजी इसको थोड़ा सलाह भी देती है लीलू को कि तुम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो लीलू, लेकिन अभी भी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओ उससे तुम काफ़ी पीछे हो। लीलू हाँ में सर हिलाता और ये समझाती कि पहले तुम काफ़ी छिपे हुए थे लेकिन अब तुम्हें सभी लोग जान चुके हैं जिया सिटी में, मतलब तुम्हारा पावर क्या है, ब्लैंक पैलेसेस जो भी है। मेरे हिसाब से तुम्हें फुल शाइन करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए जो तुम्हारे पास पावर है। और ये भी कहती कि ठीक है जियांग किंग जीनियस है लेकिन तुम भी उससे कुछ कम नहीं हो। हाँ लेकिन हाउस लोअलॉन में हमेशा से वुमेन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रही हैं मेन से, क्या पता तुम इस बार बदलता। और फिर लू किंगेर के साथ ये जाने लगती है जहाँ बैठना है और लू किंगेर लीलू को गुड लक बोल के जाती है। लीलू को समझ में नहीं आता क्या योंगजी इसकी मदद कर रही थी या इसके और जियांग किंग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वुमेन्स सही में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इधर 1 ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं लीलू को चीयर अप कर रहे थे। सेकंड ईयर वाले भी अपने चिल्ला रहे थे ये केडिंग वगैरह के लिए, लेकिन उतना श्योर नहीं क्योंकि लीलू ने ये केडिंग का नाम धीरे धीरे कम करना शुरू ही कर दिया था, खास करके एंजल हॉलीवुड, उसके पहले अम्ब्रा केव। अब बाई मैंग मैंग लीलू से पूछते लीडर हम जीत तो जाएंगे, मतलब हमारा एस्ट्रल सेज कॉलेज। लीलू स्माइल देता है बट कहते यार बहुत मुश्किल है बोलना अभी से फिलहाल। ब्लू अब इस कॉलेज के पास प्लान तगड़ा है, हालांकि वो बैकग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो हमसे वीक है। इस दौरान लीलू जब इससे बात कर रहा था इसकी नज़र जाओ हुइन पे पड़ती है, वो इसे नोटिस कर रही थी और लीलू भी उसकी तरफ देख और ये लड़की एक अलग वो विच वाली स्माइल रहती। और जिनफू देखता बोलता लीडर आप बिना लड़े युद्ध जीतना चाहते हो क्या? मतलब जिस नज़र से वो हुइन देख रही वो अलग ही था, मतलब प्यार वाला नज़र था। लीलू बोलता है यार उस लड़की के बारे में तुम सोचना भी मत, बहुत खतरनाक है वो बंदी, इमोशनली खेलती है। और मैंग मैंग पहले अप्रूव कर देती कि हाँ वो बहुत खतरनाक लड़की मुझे भी लग रही है। मतलब वो सीनियर जाओ इज अ मास्टर ऑफ इमोशन, मतलब वो सीनियर जियांग या फर्स्ट प्रिंसेस के बराबर की इमोशंस के मामले में। इधर पांचों जो पर्पल रोब्ड फिगर थे यानी वायलेट वाइब्रेंस मेंटर्स वो प्रकट होते हैं। पीछे में वाइस प्रिंसिपल सुकजीन और आसपास में इनके यू होंगजी वगैरह को बैठाया गया था। एम्परर भी आ चुके थे छोटे वाले और रीजेंट भी आए हुए थे, मतलब जो एम्परर की जगह गद्दी पे बैठते थे यानी इसके चाचा जी। और वो पूछते हैं कि मतलब प्रिंसिपल पांग अभी भी अम्ब्रा केव में है और सुकजीन बताती कि हाँ वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल है, अगर वो निकल जाएंगे तो फिर यहाँ कोई बचेगा नहीं। और रीजेंट को भी कहना पड़ता कि हाँ प्रिंसिपल पांग ही तो हैं जो जिया किंगडम में किंग लेवल पे हैं। हालांकि मुझे उनसे बात करना था कि किंग लेवल पर जाना कैसे है, कोई ना बाद में मिल लूँगा। फिलहाल इनका अपना डिस्कशन चलता है और जो अनाउंसमेंट थे वो होने शुरू हो जाते हैं। जो भी प्रॉक्टर वगैरह थे कि पहला मैच जो होगा ना वो 4th ईयर स्टूडेंट्स का होगा और अपने एस्ट्रल सेज कॉलेज से 2 लोग हैं 4th ईयर में जो इस बार कंपटीशन में है, गोंग शेंजुन और गोंग लुवान यू। गोंग लुवान यू मतलब फर्स्ट प्रिंसेस। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म पर आ जाते और इनके सामने इनके अपोनेंट भी आ जाते। ब्लू अबिस सेज कॉलेज का जोंग ना, दूसरा लियांग कोई। और अब लॉर्ड्स निकालने की बारी थी, मतलब कौन किससे बैटल करेगा। स्टोन बॉक्स में से टिकट्स रहते, अगर आपने 1 निकाला सामने वाले ने भी 1 निकाल लिया, कुछ वैसा समझ लो, तो 1 और 1 है तो दोनों का बैटल हो जाएगा। तो फिलहाल चारों अपनी अपनी पर्ची खोलते। फर्स्ट प्रिंसेस के स्लिप पर 1 लिखा हुआ और सेम ब्लू अबिस सेज कॉलेज का जो बंदा था जोंग नान, उसके पर भी था। और प्रॉब्लम ये था कि जोंग नान उधर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था डिफेंस में और उसका बैटल हो गया था फर्स्ट प्रिंसेस से, क्योंकि लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनके कॉलेज का गोंग शेंजुन उससे बैटल करे। बट अब क्या ही कर सकते, एटलीस्ट फर्स्ट प्रिंसेस को मैच तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और जो कि चांसेस भी जाते थे क्योंकि वो बंदा ज़्यादा डिफेंसिव भी है। एस्ट्रल से इस कॉलेज वाले अपना अलग ही मोटिवेट करना शुरू कर देते कि फर्स्ट प्रिंसेस आप कर लोगे, यू आर द बेस्ट।
और आज फर्स्ट प्रिंसेस ने काफी नॉर्मल ड्रेस पहना, ट्रेडिशनल, क्योंकि बैटल का भी दिन था, लेकिन फिर भी एक रॉयल्टी इनके चेहरे पर दिखता ही था। जियांग किंग से आने से पहले इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इवन मेंग मेंग भी कहती है कि फर्स्ट प्रिंसेस का करिश्मा अलग ही है, और इनके कर्व्स को देखकर तो ये और ज्यादा हैरान थी। लीलू भी अपने हाँ में सर हिलाता, बट ज्यादा कुछ बोलता नहीं कि भाई ज्यादा बोलूंगा तो लोग ठरके समझेंगे। फिलहाल बैटल शुरू होने वाला था और फर्स्ट प्रिंसेस जोंगनान को सीनियर कह के बुलाता और कहती उम्मीद है मैं आपसे कुछ सीखूंगी। जोंगनान भी हाँ में सर हिलाता और कहता है मुझे बेस्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर जुड़ा है, मेरे कॉलेज का। और फिलहाल ये बैटल शुरू हो जाता है। जैसे फर्स्ट प्रिंसेस क्योंकि वो हेवनली डिपर जनरल लेवल पे थी, एक अलग पावर था, मतलब वर्ल्ड के ऑरा को यूज कर सकती थी। और लीलू ये बैटल्स देख रहा था उसे, और उसकी समझ पड़ रही थी कि जो हेवनली डिपर जनरल के लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं। वो एक ऑरा से एक बर्ड बनाती है, जैसे आप लुवान बर्ड भी कह सकते, ग्रेनिश ऑरा का दिख रहा। और जोंगनान के आसपास ना एक डिफेंस बन जाता है व्हाइट लेयर का, समझ लो पत्थर के समान डिफेंस था। ये ग्रीन लाइट जाकर के उस डिफेंस से टकराती है, वॉल के लेयर को तोड़ते जाती है। पहला लेयर टूट जाता है, सेकंड लेयर भी मिट्टी में बदल जाता है, थर्ड लेयर का भी सेम हाल होता है। और फाइनली जो अटैक था लास्ट लेयर से टकराता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो पावर जो था फर्स्ट प्रिंसेस के अटैक का वो नलीफाई होते जाता है जैसे जैसे डिफेंसेस को तोड़ता है, और फोर्थ लेयर उसे आराम से डिसॉल्व कर देता है। और ये भी बैटल का शुरुआत था, और फर्स्ट प्रिंसेस फिर दोबारा अटैक करती है। ग्रीन वेंट्स तमाम कुछ अटैक्स थे जो कि ब्लेड के रूप में थे और तेजी से आगे बढ़ते हैं जोंगनान की तरफ। जोंगनान के आसपास एक एयर स्मोक जैसा बन, जो कि फिर से ये जो तलवार हवा में बहुत सारे आ रहे थे उन्हें रोकने लगता है। छाता के समान वैसे समझ लो, जो कि एक भी अटैक को पार नहीं करने दे रहा था। फर्स्ट प्रिंसेस भी देखते कि यार इस अटैक का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये आंखें बंद कर और रेजोनेंट पावर को फिर से इकट्ठा करने लगती है। और अब ये पावर जो इकट्ठा कर रहे थे ना, इनके पीछे मोती जैसा कुछ बनता, टोटल 7 बनते हैं। और ड्यूक्स भी देखकर इस चीज को थोड़ा मतलब तारीफ करते हैं कि इस लड़की का पावर पे मास्टरी खतरनाक है। इन्हें आप हेवनली पर्ल्स भी कह सकते हो। इवन लीलू भी इम्प्रेस था। देखो हेवनली डिपर जनरल का जो पावर है वो सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। इनिशियल लेवल को आप कहते हैं हेवनली पर्ल स्टेज, फिर उसके ऊपर आता है हेवनली रेजोनेंस स्टेज। मतलब जब आप पर्ल लेवल पर रहते हो तो आपके पावर्स को आप गोल गोल शेप में इकट्ठा कर सकते हो। और ये भी कहा जाता है हेवनली पर्ल स्टेज को आप 9 पर्ल्स तक बना सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है पर्ल्स लेवल पे जाना, इन्हें इकट्ठा करना, बनाना। बहुत सारे लोग तो 4-5 पर्ल्स पे पहुंचते हैं, फिर अगले लेवल पे बढ़ जाते हैं, मतलब कि हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे। और क्योंकि फर्स्ट प्रिंसेस 7 पर्ल्स पे जा चुकी थी, तो ये सिंपल था कि वो 9 पर्ल्स तक जाना चाहती थी, उसके बाद अगले लेवल पे जाने का ट्राई करेंगी ब्रेक थ्रू का। और ये जो 7 पर्ल्स बने थे इनके बॉडी के पीछे में बाहर में, इनकी बॉडी में मर्ज हो जाते, धीरे धीरे इनकी उंगली पे इकट्ठा होने लगते, मतलब वो पावर जिसे ये बोलती है लुवान विंग स्टॉर्म। और काफी तेजी से हवा चलने लगता है। मतलब ये इनका सबसे शायद फियर्स अटैक था, जिससे ये जोंगनान के डिफेंस को तोड़ना चाहते थे। अब इस अटैक को देखकर इवन जोंगनान के चेहरे पर भी हल्की सी ही सही बट सिकन आती है। और जोंगनान के पीछे भी इसके जो पल्स थे वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे भी 7 ही पल्स बनते हैं, लेकिन 7वां पल थोड़ा डिम था। और उसके बाद इस पावर की मदद से ये एक और बैरियर बनाना शुरू करता है, जिसे ये 9 लेयर्ड हेवनली स्टोन बैरिकेड कहता है। फिलहाल लुवानियो का जो अटैक था वो काफी तेजी से आगे बढ़ा था और एक एक डिफेंसेस को तोड़ने लगा। धीरे धीरे मतलब इजीली शुरू के 3 डिफेंसेस आराम से टूट जाते और पलक झपकते इसके पूरे बैरिकेड्स टूट जाते। जोंगनान को थोड़ा पीछे हटना पड़ता और ये फिर से अपने ग्रेइश पावर को, मतलब इसका लगभग कह सकते हो अर्थ मटेरियल था, इकट्ठा करता है। दोनों हाथों को एक दूसरे में चिपका लेता है, जैसे अपन किसी के अटैक को रोकते हैं ना दोनों हाथ लगा करके, वैसा। और फिर से एक लेयर बनने लगता है रॉक का। और ये जो ग्रीन लाइट थी जो लुवानियो ने अटैक किया था वो इसके हाथों से टकरा रही थी और इसे और पीछे खदेड़ रही थी। धीरे धीरे ये 100 मीटर के लगभग पीछे चला जाता है। हालांकि ये पैनिक नहीं करता है फिर भी, और इसके हाथ पे थोड़े क्रैक भी आते हैं, बट धीरे धीरे इसका व्हाइट रेजोनेंट पावर उसे रिकवर करा देता है। बेसिकली इसने फर्स्ट प्रिंसेस के बेस्ट अटैक को भी, हालांकि बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, बट काउंटर कर लिया था। और अभी तक जोंगनान ने कोई अटैक नहीं किया था, बस ये डिफेंस कर रहा था। वैसे भी ये डिफेंस में ही ज्यादा महारथी था। फर्स्ट प्रिंसेस की आंखें अभी भी नॉर्मल थी, उन्हें इसकी उम्मीद भी थी। फिर से मतलब ये ध्यान दे रही थी और इनके आसपास वो जो लुवान फिगर था वो बर्डली फिगर प्रकट होता है और 7 पल्स दोबारा से। और इस बार ये जो पल्स थे ना ये लुवान में एंटर कर जाते हैं उस बर्ड में, और जो बर्ड था और ज्यादा सॉलिड में बदलने लगता है। फर्स्ट प्रिंसेस इस दौरान बोलती है सीक्रेट ग्रीन लुवान टेक्निक, लुवान कॉन्फ्लैग्रेशन। और ये जो पक्षी था जैसे ये बोलती है ना, वो पक्षी है तो चोंच से आग फेंकता है ग्रीन कलर का, जो कि जोंगनान को घेरने लगता अपनी आग से। ये जो ग्रीन फ्लेम्स थे ना काफी स्पेशल थे। फायर तो था बट नेचुरली ये विंड एलिमेंट से घिरा हुआ था। जोंगनान भी अब फुल सीरियस था। ये एक रियल थ्रेट था क्योंकि फ्लेम्स थे इसमें, और फ्लेम काफी फास्ट भी थे। 2 तरीके थे इसके पास, एक तो हेड ऑन बैटल करे, जो कि ये कर भी सकता था, लेकिन फिलहाल ये फोकस करता है, दोनों हाथों को जोड़ता है, मुद्रा बनाता है, और व्हाइट ग्रेइश कलर का पावर फिर से निकलता है, छल्ले के जैसा बनने लगता है और फैलना शुरू होता है। और जहां भी ये पावर फैलता है ना वहां की चीजें पत्थर में बदलने लगती। जोंगनान इसका सेंटर में था और ग्रीन फ्लेम्स को ये जो स्टोन्स बन रहे थे वो ब्लॉक करने लगते। और जोंगनान इस टेक्निक को बोलता है द इमूवेबल जुआन आर्ट,
ग्रे लाइट और ज्यादा फैलती है, आसपास की जो भी चीजें पत्थर में बदली वो फूट जाती हैं और फिर से ना हवा में एक शेप बनने लगता है। वो जो चीजें फूटी थी कछुए के जैसा, और काफी बड़ा मतलब शेल बनता है कछुए का, जिसे ग्रीन फ्लेम्स भी पार नहीं कर पा रही थी। जो भी लोग ये बैटल देख रहे थे ना, काफी उनके आंखें भी खुलती कि यार इतने पावरफुल लोग हो सकते, ऐसा डिफेंस भी हो सकता है और ऐसे अटैक्स भी हो सकते। जैसे लीलू की अच्छा ये असली पावर है हेवनली डीपर जनरल लेवल का। अब बाई मैंग पूछती है लीडर आपको क्या लगता है, क्या जोंगनान इस अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर पाएगा? और लीलू बोलते हैं यार जोंगनान का विल पावर बहुत तगड़ा है। हालांकि देखो यार वो जो फिल्म्स है ना बहुत पावरफुल, कहीं ना कहीं उसके हिट वेव आ रहे थे, बट फिर भी जोंगनान ना खुद को संभाल के था और ये बोलता है ये बंदा रेस्पेक्ट के लायक है। और लीलू बोलता है देखो ये टाइम का फाइट है, कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। और ये बोलता है कि फर्स्ट प्रिंसेस उसके विल पावर को टेस्ट कर रही है। लेकिन एक चीज और है यार कि जोंगनान आज तक एक बैटल नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है उसका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग होगा? इधर वाइस प्रिंसिपल सुक्सीन को दिखाया जाता है जो कि सामने वाले अपने काउंटर पार्ट ब्लू अभी सेज कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल थी या थे क्यूजीजी, उनकी तारीफ करते हैं कि आप लोग तो इस बंदे पे बहुत प्राउड फील करते होगे। क्यूजीजी स्माइल करते हैं कि देखो ये जाओ हुइन जैसा उतना टैलेंटेड तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में सोचते हैं, मतलब ये ब्राइट लड़का दिखता है हमें। धीरे धीरे जो टॉर्टोइज का सेल था ना वो पिघलने लगता है फायर की वजह से, और आग अब अंदर जाने लगता है क्योंकि अगर लेयर्स पिघल रहे हैं तो कहीं तो डिफेंस वीक होगा वहां से। और जोंगनान को हमें दिखाया जाता है जो कि अभी भी खड़ा था। समय धीरे धीरे निकलता है, कछुए का शेल और कमजोर होते जाता है, फाइनली मतलब अब राख में बदलने लगता है। लोग जब देखते हैं ना जोंगनान की बॉडी पर भी थोड़े थोड़े फ्लेम के इफेक्ट आ रहे थे तो उन्हें थोड़ी दया आती, लेकिन फिर भी जोंगनान ने अभी तक हार नहीं माना था। इवन वो एक कदम और आगे लेता है, फायर की तरफ ही बढ़ता है और मानो उसकी बॉडी पर लेयर जो कि फ्लेम्स जिसकी वजह से चल भी नहीं रहा था, और फर्स्ट प्रिंसेस को थैंक्स बोलता है फाइट के लिए। फर्स्ट प्रिंसेस स्माइल करती थोड़ी इरिटेट थी, बट अब क्या ही बोलेंगे क्योंकि वो जो स्टिक जल रहा था ना अगरबत्ती पूरी तरह से बुझ चुका था कि बैटल ओवर हो चुका था और ये टाई में बदला था, मतलब पहला बैटल ड्रॉ में आ चुका था। लीलू जो कि बैटल देख रहा था गहरी सांस लेता कि यार हेवनली डीपर जनरल लेवल के बैटल कुछ और ही है। जोंगनान भी अपना बैटल नहीं हारा, फर्स्ट प्रिंसेस का भी पावर देखकर लोग हैरान थे। अब लीलू देखता है कि जो गोंग शेंजुन था ना वो बैटल फील्ड पे उतार रहा था। अब जैसे जो हाउस जियान के बंदे थे वो जू किंग हुओ, वो रिजेंट की तारीफ करते कि आपका बेटा बहुत सही है। ड्यूजेयान भी हाँ में सर हिलाते, रिजेंट स्माइल करते कि आप लोग बहुत काइंड है। ये सब तो एस्टल सीज कॉलेज का कमाल है कि यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ता है और इतना अच्छा कर रहा है। सुक्जिन भी बोलती है अरे नहीं नहीं आप लोगों को क्या ही कमी, आप रॉयल फैमिली, ये तो आपकी महानता है। बट इस दौरान लिटिल एम्परर बोलता है कि मेरी बहन भी एक्सीलेंट है। बाकी लोग सरप्राइज होते हैं बट उन्हें हाँ में सर हिलाना पड़ता है। फिलहाल हमें लियांग कुई को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रेस में था और उसके अपोजिट में गोंग शेंजुन जो कि व्हाइट ड्रेस में। लियांग कुई को तो जो भी देखता है ना, मतलब लड़कियां खास करके वो नजरें हटा लेती थी, मतलब दिखने में, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स थे और ये लाइटनिंग पावर यूज करता था। फिलहाल अपने लाइटनिंग पावर को यूज करता है, इसके पीछे में भी 6 हेवनली पर्ल्स बनते हैं और सीधा ये हेड ऑन अटैक के लिए पड़ता है। इसे देखकर अपना गोंग शेंजुन भी स्माइल करता है और अपने सिल्वर स्पीयर को बाहर निकालता है। दोनों का वेपन मतलब गोल्ड आई ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट था और लीलू गोंग शेंजुन के रेजोनेंस को देख रहा कि स्केल्ड ड्रैगन था, अपर 8th ग्रेड सिल्वर स्केल ड्रैगन रेजोनेंस, और लीलू ने यह पहली बार देखा था। गोंग शेंजुन के पीछे भी 7 हेवनली पर्ल्स बनते हैं और ये फर्स्ट प्रिंसेस से भी ज्यादा चमक रहे थे, बट लीलू को लगता है शायद ये अभी भी गोंग शेंजुन का फुल पावर नहीं है, शायद ये थोड़ा होल्ड बैक अभी भी कर रहा है। लियांग कोई आगे बढ़ता और गोंग शेंजुन को बोलता एस्टल सेज कॉलेज गोंग शेंजुन, मैं तुमसे एक्सचेंज करने के लिए और सीखने के लिए तैयार हूँ। और वो बंदा क्या बोलता है, एक अटैक अगर तुम मेरा ले ली मैं सरेंडर कर दूंगा। अब गोंग शेंजुन बोलता है मतलब एक अटैक और फुल पावर दोगे फिर बोल दोगे कि ड्रॉ हो गया मैच, सही स्ट्रेटेजी है तुम्हारी, लेकिन चलो मैं तुम्हारी बात मान लेते देखते हैं। और जैसे ही गोंग शेंजुन ये बात मानता है लियांग कुई की बॉडी से खतरनाक लाइटनिंग रेजोनेंट पावर निकलता है, आसमान में डार्क क्लाउड्स आने लगते हैं और बिजलियां कड़क के ना इसके हेवनली पर्ल्स जो बने थे लियांग कुई के 6 ये उसमें मर्ज होने लगते जो आसमान से बिजली चमकती है, तो इसके जो हेवनली पर्ल्स थे और ज्यादा ब्राइट होने लगते हैं, धीरे धीरे एक सांप के जैसा कुछ बनने लगता है। लियांग कुई इस पूरे पावर को फोकस कर रहा था, हालांकि गोंग शेंजुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो इसको पावर इकट्ठा करने तो देख लेते हैं। वे जो एस्टल सेज कॉलेज के पावरफुल बंदे थे जो 7 पिलर्स में गिने जाते हैं गोंग शेंजुन के अलावा, वो लोग भी थोड़े हैरान थे। ये जो अटैक था इसका नाम था स्टॉर्म डीमन स्पीयर, और लियांग कुई कहता है मुझे पता है ये पावर भी शायद तुम्हारे लिए काफी ना हो, इसीलिए जिस हाथ से इसने भाले को पकड़ा था ना वो थोड़ा एक्सप्लोड जैसा करने लगा, इसका ब्लड भी उसमें मर्ज होने लगता है। तो ये जो आसमान में ब्लैक बिजलियां दिख रही थी जो पावर इकट्ठा होता है वो रेड में बदलने लगता है और डबल हो जाती है। इवन 7 एस्टल पिलर्स के भी जो लोग थे वो थोड़े चिंतित थे। ये बंदा जो था लियांग कुई सैक्रिफाइसल अटैक यूज कर रहा था, मतलब अपने ब्लड को मर्ज करना अपने अटैक में, और फिलहाल इस अटैक को ये आगे बढ़ा देता है। हालांकि अभी भी गोंग शेंजुन अपनी जगह खड़ा था और इस लाइटनिंग बोल्ट जो कि रेडिश कलर में उसे देखता है कि सच में ये बंदा स्ट्रांग तो है, लेकिन ये अटैक भी मेरे लिए तो काफी नहीं है। फिलहाल इसके पीछे में एक सिल्वर ड्रैगन प्रकट होता है जिसके पावर को ये भाले पर अपने स्पीयर पर फोकस करता है। अटैक को बोलता है ड्रैगन सोल क्लॉ। तो ड्रैगन का जो क्लॉ अटैक होता है पंजे वाला, वो अटैक ये आगे बढ़ा देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, खतरनाक लेवल का कोलिजन होता है। शॉकिंग इफेक्ट जो थे ना आसपास, इवन वॉयलेट मेंबर्स को आगे आकर के
इसे नलीफाई करना पड़ता है कि बाकी स्टूडेंट्स को कुछ नुकसान ना हो। और सिल्वर ड्रैगन जो रेडिश हो रहा वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे और सिल्वर ड्रैगन पहले गायब होता है। लोगों को लगता है क्या गोंग शेंजुन इस अटैक को रोक नहीं पाए क्या, और ब्लडी स्पेयर अभी भी आगे बढ़ रहा था। और इस आते हुए अटैक को देखकर भी गोंग शेंजुन स्माइल कर रहा था, मतलब चेहरे पर एक स्माइल था, वो भाला आगे बढ़ रहा था लियांग कुई का जो ब्लडी स्पेयर था। अब क्योंकि दोनों अटैक एक दूसरे से टकराए थे तो वैसे भी ब्लडी स्पेयर का भी एनर्जी काफी डाउन था। और जब तक ये अटैक गोंग शेंजुन के काफी करीब पहुंचता, 1-2 मीटर की रेंज में, रेडिश ऑरा जा चुका था, भाला फिर से ब्लैक दिख रहा था। लेकिन तभी गोंग शेंजुन का जो आईब्रोज है ना, थर्ड आई, वहां पर एक व्हाइटिश ऑरा चमकती और ब्लैक स्पेयर अपने आप नीचे गिरने लगती। गोंग शेंजुन स्पेयर को पकड़ लेता और ऐसा पलट के फेंक देता लियांग कुई की तरफ, और सामने से आवाज आती है कि मैं हार मानता हूँ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नया वीडियो के साथ।